देखिए ये हमारे पास आज 501 एम्पलीफायर है, ठीक है। 501 एम्पलीफायर में ये हमारे पास होता है जो उसका आउटपुट स्टेज होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दोनों साइड में 5200, दोनों साइड में 5200 लगे हुए होते हैं। तो इसमें आपको 8 पेयर लगता है, तो हम यहाँ 2 में से ही चलाने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा हमें लोड में नहीं चलाना है, सही तरीके से नॉर्मल तरीके से हमें चलाना है ना, टेस्टिंग के खातिर, सीखने के खातिर। दूसरा हमारे पास आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ये हमारा रहेगा आउटपुट ट्रांसफार्मर। वैसे तो ये 250 वाट वाला ट्रांसफार्मर है, लेकिन हम इसको 500 वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो 501 में होता है, जैसे ये सेकेंडरी साइड, 250 में भी 501 में भी दोनों में सेकेंडरी साइड तो होगा ही। इधर आप कॉमन और 8 ओम 4 ओम ऐसा कनेक्ट करते हैं, 2 ओम कनेक्ट करते हैं, तो ये वो एरिया रहेगा। और ये वाला जो प्राइमरी इसका एरिया रहेगा, प्राइमरी में उसमें 501 में ये बीच वाला जो सेंटर टाइप यहाँ देख रहे हो वो नहीं होता है। 250 में तो रहता है, इधर ग्राउंड देते हो, है ना। तो हम इसका यूज़ ना करें, सिर्फ इन दोनों पॉइंट का यूज़ करें, तो ये इजीली आराम से 501 में काम कर जाएगा। लेकिन आउटपुट 250 ही दे पाएगा ये, ठीक है। 250 या 300 वाट ही आउटपुट दे पाएगा। तो आप सिर्फ चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाई चांस आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास बनी बनाई सी पावर सप्लाई है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है ना। ये पावर सप्लाई वैसे तो ये 2 स्टेप पावर सप्लाई है, लेकिन इसमें से हम 50-0-50, जो 501 में पावर सप्लाई कितना होता है, 50 प्लस 50 माइनस ग्राउंड, है ना। तो ये 50 प्लस माइनस होता है और 100 प्लस माइनस होता है। तो हम 100 प्लस माइनस को छोड़ देंगे, इसमें से सिर्फ 50 प्लस माइनस को ही ले लेंगे, ठीक है। अब पहले हम पूरी तरह से वायरिंग कर लेते हैं। इसमें से कौन सा बोर्ड आपने चलाया था जो नहीं चला था, वो बताएं हमें। ये बोर्ड चलाने पर क्या हो रहा था? इसमें सर कनेक्शन करने पे तो लाइट ग्लो नहीं हो रही थी, बट जब स्पीकर कनेक्शन करते तो लाइट ग्लो हो रही थी। जब स्पीकर कनेक्ट कर रहे थे उस समय सीरीज वार ग्लो हो रहा था, है ना। ठीक है, इसी को ही हम काम करेंगे, बाकी को रख देते हैं। और साथ में जानेंगे कि फोल्ड, कौन सा फोल्ड कहाँ से बन रहा है, किस प्रकार से हम फोल्ड को समझेंगे, ये चीज़ भी इसी वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन करना है, और कहाँ से शुरू करना है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें याद रहेगा। अगर बीच से करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा पावर सप्लाई, ठीक है। इसमें से पहले हम ढूंढ लेते हैं कौन कौन सा वायर है। 501 का जो एम्पलीफायर होगा उसमें तो आपको सिंगल ही रहता है, उसमें से ढेर सारा वायर नहीं होता है। तो ये ढेर सारा वायर दूसरे काम के लिए हमने यूज़ किया था कि क्लास एच एम्पलीफायर भी इसी में से बन जाए, या और भी मॉडल हम इसी में से कर लेते हैं ना। इसमें से देखो, ये नीला और ये दोनों पीले पीले अगर एक साइड से ले लें, ये हरा और पीला, इसमें से ये हरा और पीला, है ना, ये हमारा रहेगा ग्राउंड, और ये पीला वाला हमारा रहेगा पॉजिटिव 50 वोल्ट, और ये ग्रीन वाला रहेगा हमारा निगेटिव 50 वोल्ट, है ना। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो वायरिंग की है पहले से उसको हटा देते हैं, क्योंकि इस वायरिंग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो जो दोस्त ऑनलाइन सीख रहे हैं वो लोग मतलब थोड़ा पेशेंस रख करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप सोचें कि शॉर्टकट में सारी चीज़ें सीख जाए, तो शॉर्टकट में सभी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको डिटेल में देखना होगा, तभी आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पेशेंस रखना है और आराम से आपको पूरा वीडियो देखना है। आपको लाइक भी कर देना है, और वीडियो कैसी लग रही है, क्या कमी है, वो चीज़ भी आपको कमेंट करना है, तो मैं अगले वीडियो में वो चीज़ का सुधार कर सकूँ। और दूसरा, जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं या जो कमी लग रही है जो मैंने नहीं बताया, वो चीज़ आपको अगले वीडियो में ऐड भी कर सकूं। देखो यहाँ जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसको हम इस ट्रांसफार्मर के एक सिरे में लगा देते हैं, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो ग्राउंड रहता ही है ना। जो पावर सप्लाई से वायर आ रहा है, ये शायद सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं है, रेती चाहिए, रेती। सोल्डरिंग आयरन अगर साफ सुथरा रहती है तो अच्छे से काम करने में मजा आता है। सोल्डर साफ करने के तुरंत बाद ही सोल्डर लगा देना, ठीक है। अगर काला हो जाएगा तो सोल्डर पकड़ता नहीं है। ये ग्राउंड हमने सबसे पहले कहाँ दे दिया, आउटपुट ट्रांसफार्मर में, है ना। ग्राउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर में हो गया। अब इसमें एक तरफ 5200 लगा है, दूसरी तरफ भी 5200 ही लगा हुआ है, ये है ना।
तो अब इसमें से हम एक साइड को पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक साइड में नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जिधर हम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है उसको हम कलेक्टर पर देंगे, ठीक है। चाहे तो हम इसको भी बना सकते हैं पॉजिटिव, चाहे तो इसको बना लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम इधर पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये कलेक्टर वाला जो लाइन है, सभी का कलेक्टर आपस में मिल रहा है इस पॉइंट पर, है ना। ये हमने कलेक्टर पर जोड़ दिया। अब इधर नेगेटिव देना है। अब 5200 ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव वोल्टेज कहाँ, एमीटर पर दिया जाता है ना। तो इधर हम ये जब एमीटर का रजिस्टर लगा हुआ है ना, वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस लगा करके ही देंगे, जो कि एमीटर पर रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, चाहे आप आउटपुट लो और या फिर वोल्टेज दो, सप्लाई दो, है ना। तो ये इस पॉइंट पर हमने एमीटर का वोल्टेज दे दिया। नेगेटिव वोल्टेज हमारा एमीटर पर चला गया है इस साइड में, और पॉजिटिव इस साइड में कलेक्टर पर चला गया है ना। तो आउटपुट कहाँ से मिलता है, अब जिधर कलेक्टर पर वोल्टेज दिए हो तो आउटपुट एमीटर से होगा। अगर एमीटर पर वोल्टेज दोगे तो आउटपुट कहाँ से, कलेक्टर से होगा। तो हमें कलेक्टर और एमीटर का जो आउटपुट है वो एक साथ मिल करके चलता है, ठीक है। जिसको एक रेजिस्टेंस, उसमें 40 वाट का रजिस्टर होता है, 501 में 40 वाट का रजिस्टर लगा होता है, उससे हम लगा करके देंगे। 40 वाट का रजिस्टर इजीली नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जंपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम उसके लिए एक जंपर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, देखो इधर ये एमीटर वाला पॉइंट है, क्योंकि इधर आउटपुट कहाँ से मिलेगा, एमीटर से, ये पॉजिटिव साइड है, तो ये एमीटर पर हमने जोड़ दिया। अब इधर कहाँ से मिलेगा, कलेक्टर पर मिलेगा। तो इसका ये कलेक्टर पॉइंट है ना, ये वाला लाइन जो है क्या है, ये कलेक्टर है, और इधर का ये कलेक्टर पॉजिटिव है, इधर का कलेक्टर आउटपुट बन जाएगा, है ना। तो इधर का एमीटर, इधर का कलेक्टर हमने मिला दिया है इस वायर से। इसको हम 40 वाट का रजिस्टर भी मान सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मानने की बात है। यहाँ पर जब आप लगाएं तो डायरेक्टली इसको मत लगा दीजिए, वहाँ पर रजिस्टर जरूर लगाइए, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टेस्टिंग में काम करेगा, लेकिन परमानेंट यूज करना है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो ओवर करंट होता है इसमें प्रोटेक्शन होता है एक प्रकार का, वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा। वो चीज़ अगर इसको अब जंपर कर देते हो तो वहाँ पर वो चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, एक साइड में प्रोटेक्शन होगा, एक साइड में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी एम्पलीफायर में ये वाला रजिस्टर यानी 40 वाट का रजिस्टर खराब हो तो उसको वापस 40 वाट का रजिस्टर लगाना ही है, ठीक है। अब देखो ये जो वायर हमने जंपर किया है ये बन गया क्या, स्पीकर लाइन बन गया ना, स्पीकर लाइन। तो स्पीकर लाइन के लिए हम एक नीला कलर का वायर ले लेते हैं। यहाँ से स्पीकर लाइन हमने लिया, जहाँ पर वो वायर जोड़ा है हमने, वहीं से कलेक्टर और एमीटर एक हो गया ना, इस तरह से। इस वायर को हम लगा देंगे सीधा आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में, जो एक वायर छूटा हुआ है ना इधर, एक में तो हमने ग्राउंड दिया है, दूसरों को हम ऑडियो आउटपुट देंगे कि नहीं। ये हमने ऑडियो आउटपुट दे दिया इस नीले वाले वायर से, हो गया। हमारे इधर का आउटपुट ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गया, है ना। और जो पावर सप्लाई आउटपुट दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। पावर सप्लाई को और इसको दोनों को हम साइड में कर देंगे इधर। किसका, अच्छा हाँ, ये गलत लग गया, ये यहाँ पे होना चाहिए था ना, ये मीटर का लाइन है। हाँ, इस तरह से देखो, ध्यान देकर से चलना होता है, क्योंकि मैं भी कभी बताते बताते भूल जाऊंगा, तो आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। ये ठीक है अभी, इधर एमीटर से लग गया ना, ये रजिस्टर द्वारा आउटपुट मिलेगा, और इधर कलेक्टर से मिलेगा, जो कि एक वायर द्वारा दोनों जो सिग्नल होते हैं वो मिलते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल मिलते हैं। उसके बाद फिर एक स्पीकर के लिए आउटपुट होते हैं। चाहे तो हम वहाँ डायरेक्टली स्पीकर भी लगाते देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है ताकि पूरा सर्किट बने अच्छी तरह से। अब हमारे पास ड्राइवर बोर्ड है, यहाँ से सबसे पहले कनेक्शन ड्राइवर बोर्ड के लिए करना होगा। किस तरह से करते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। पहले ड्राइवर बोर्ड को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। इस ड्राइवर बोर्ड में जहाँ पर ये 5 वाट का रजिस्टर है, ये 5 वाट का रजिस्टर आपका पॉजिटिव साइड ही होता है, चाहे ये 501 का एम्पलीफायर हो या फिर 701 वाला एम्पलीफायर, दोनों में दोनों ये 501 और 701 और 501 दोनों एक ही बोर्ड है एक प्रकार का। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो इसमें रजिस्टर लगा है वही रजिस्टर इधर भी इस्तेमाल हुआ है, जो इधर ट्रांजिस्टर है वही इधर भी है ना।
एक एक ट्रांजिस्टर ये वाला और ये वाला, ये क्या है? रेगुलेटर, जो कि वेस्टिबल बोर्ड के लिए सप्लाई देता है, व्यू मीटर के लिए सप्लाई देता है ना। तो इसका कनेक्शन बाद में, पहले हम ड्राइवर सेक्शन को वोल्टेज देना होता है ना। वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वाला साइड सबसे पहले हमें पॉजिटिव के साथ जोड़ना होगा। अगर ब्लर देते हैं इसको इस तरह से, तो ये वाला साइड क्या आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, है ना। ये पॉजिटिव इधर बन गया और नेगेटिव उधर बन गया। बिल्कुल किनारे नेगेटिव वोल्टेज है और बिल्कुल किनारे इधर पॉजिटिव वोल्टेज है। जिधर 5 वाट का ये रजिस्टर लगा है वो पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड में ही होता है। इस तरह से हमने लिया है। अब एक रेड वायर से हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं सबसे पहले। अब पॉजिटिव इधर से कहाँ मिलेगा? इस पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है ना। कलेक्टर पर आ रहे हैं ना पॉजिटिव, वो कलेक्टर वाला वोल्टेज ही सीधा हम ले करके यहाँ पर उठा करके डाल देंगे इधर, ये है ना। हो गया ना। अब एक कोई दूसरे कलर का वायर लेते हैं, इसमें से देखो पीला कलर का वायर दे दो, बाइसिंग के लिए चाहिए। तो इसको बाइसिंग वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो इनके बेस पर जो वायर जोड़ना है, इधर बेस, ये है बेस का वायर, है ना। बेस पर जोड़ दिया हमने इधर। अब ये वायर इधर जो ट्रांजिस्टर है, इस जस्ट जिधर हमने सप्लाई जोड़ा है उसके बगल में ही पहला ये वाला ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से वोल्टेज निकलता है और एमीटर को जोड़ना होगा, इसके बेस को एमीटर के साथ जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये पीला वाला वायर हम इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जोड़ देते हैं। इधर ये एमीटर पॉइंटर है, ये बगल में ही जस्ट होता है ना। पहला को हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे वाला बेस हो जाएगा, है ना। जो तीसरा प्रिंट यहाँ पर बच रहा है, ये वाला प्रिंट, ये बच रहा है ना, ये होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। इसमें जो तीसरा प्रिंट अब इधर से बन रहा है ना पॉजिटिव साइड से, इधर में जोड़ देते एक बार। ये हमने ग्रीन कलर का वायर जोड़ दिया तीसरे नंबर में, और इसको जोड़ना होता है जो 5200 ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइड लगे हैं उसके जस्ट एमीटर पर। यहाँ पर एमीटर का एक रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर के उस पार नहीं जोड़ना है आपको, ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन के साथ जोड़ना है। यानी डायरेक्ट यहाँ पर पिन है ना, तो इधर हमें जोड़ना होगा इस तरह से। ये जो वायर है ये ओवर करंट प्रोटेक्शन का काम करती है। जब इसमें ज़्यादा लोड पड़ जाएगा उस समय ये बाइसिंग वोल्टेज खराब करने लगेगी और आवाज़ आपकी फटने लगती है। ये इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना कनेक्शन के बाद अभी देखिए यहाँ पर फीडबैक का लाइन आ रहा है इस पॉइंट पे। ये वाला लाइन हमारा क्या है? फीडबैक का, ठीक है। ये एक पहला हो गया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव बेस और फिर पॉजिटिव एमीटर, है ना। फिर हो गया हमारा फीडबैक। फीडबैक यानी स्पीकर लाइन। तो स्पीकर लाइन के लिए हम एक कोई भी कलर का वायर ले लेंगे, दे दो। ये यहाँ पर इसका एमीटर क्या है? फीडबैक है ना। या तो इसके एमीटर पे भी जोड़ सकते हैं या तो उसके कलेक्टर साइड भी जोड़ सकते हैं। वैसे तो हमें एमीटर पर ही जोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक रजिस्टर लगेगा ना, बाद में तो वो एक नहीं बन जाएंगे। ये हम फीडबैक के साथ ये वायर जोड़ रहे हैं इधर, और ये फीडबैक लाइन जो है 2 पॉइंट एक साथ मिले हुए हैं बीचों बीच, वहीं पर जोड़ना है ना। जुड़ गया हमारा। अब आता है ये निगेटिव साइड हम पहुंच गए अब, है ना। निगेटिव साइड में पहले हम वोल्टेज को जोड़ देते हैं। निगेटिव वोल्टेज ब्लैक कलर से जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। ये ब्लैक कलर लेंगे। निगेटिव वोल्टेज कहाँ है? इसके एमीटर पर आ रहा है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा, जिधर हमने निगेटिव वोल्टेज जोड़ा था वहीं से ड्राइवर बोर्ड को भी तो जाएगा सप्लाई। तो ये सप्लाई एकदम किनारे, मैंने बताया था ये किनारे वाले एकदम वोल्टेज है, ये हो गया, जुड़ गया एकदम किनारे हमने जोड़ दिया, है ना, उस साइड में। अब उसके बगल में ही जस्ट बाइसिंग के लिए जोड़ना होगा। पीले कलर का ले लें। इसके बेस को पहले कनेक्शन दे दो। यहाँ से इसका बेस वाला वायर है ना, आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पर जोड़ा है हमने। अब इसी को जोड़ते हैं। ये देखो कलेक्टर आउट है, ये साइड एमीटर आउट था, हमने एमीटर से आउटपुट लेकर के इसके बेस को दिया है। अब इसके कलेक्टर से आउटपुट लेकर के इसके बेस को देना है, क्योंकि ये उल्टा है। कलेक्टर आउट हमने बोला ना उसको, एक साइड में एमीटर आउट है, एक साइड कलेक्टर आउट है। तो कलेक्टर आउट जिधर
है तो उधर ड्राइवर बोर्ड में भी कलेक्टर आउट ही यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो जस्ट कलेक्टर से ही हम इसको सप्लाई देंगे। बेस बाइसिंग कहाँ से बनेगी? जस्ट कलेक्टर पिन से, ये है ना, उसी के बगल में कलेक्टर, जो ये वाला ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पिन यानी बीच वाला पिन है ना, वहां से दिया है हमने। ये कलेक्टर आउट इसीलिए कहा जाता है इसको। एक साइड में कलेक्टर आउट है, एक साइड में एमीटर आउट है। अब इसका एमीटर पिन जो बच रहा है, उस एमीटर को हम जोड़ते हैं इसके कलेक्टर के साथ। ये इसका जो कलेक्टर पिन है, निगेटिव साइड का कलेक्टर पिन, जो कि स्पीकर लाइन भी बनता है ना, तो उसी पॉइंट को उस एक वायर लेकर के हम कलेक्टर पर डायरेक्टली जोड़ देंगे इस तरह से। ये जुड़ गया हमारा। इधर के कनेक्शन हो गए, सिर्फ एक वायर जोड़ना है हमें ग्राउंड के लिए, है ना। ग्राउंड का वायर तो देना जरूरी है ना। देखो पहले इधर हम ग्राउंड का वायर जो है पहचानना जरूरी है कि ग्राउंड का वायर कौन सा होता है या प्रिंट कौन सा होता है। इसमें देखो ये वाला पॉइंट जो है सबसे मोटा प्रिंट है ना। दूसरा, यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट को देख करके भी हम ग्राउंड पहचान सकते हैं। डायोड, जीनर डायोड जहाँ पर भी लगा है, ये जीनर डायोड सभी कहाँ से एक पिन कनेक्ट होता है? ग्राउंड से, है ना। तो वही पॉइंट हमारा ग्राउंड बन जाता है। हम जीनर डायोड से भी पहचान सकते हैं इसके, और दूसरा कैपेसिटर से भी पहचान सकते हैं, है ना। एक जीनर डायोड यहाँ पर भी लगा, ये लगा है जीनर डायोड, है ना। तो हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे। ये बड़ा कैपेसिटर, छोटा नहीं, छोटा तो सिग्नल लाइन में है, सीरीज में होता है वो, लेकिन ये जो कैपेसिटर लगा है ये डायरेक्टली ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, है ना। ये ग्राउंड यहां से हमने उठा लिया। अब इसको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। ग्राउंड हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर से आ रहा है ना, हो गया ग्राउंड। तो हमारा ग्राउंड भी आ गया इधर। अब एक बार हम पावर सप्लाई को ऑन करके देखेंगे, क्योंकि हमारा ड्राइवर कनेक्शन जो तो कंप्लीट हो गया। अब ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना। आपने कहा था कि जब हमने चलाया तो इसमें प्रॉब्लम हुई थी। आपने कनेक्शन इसी तरह किया था, हाँ, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। एक बार आप लगाओ इसके सीरीज में, सप्लाई सीरीज में लगाओ, मल्टीमीटर दे दो, इस पीले वाले से ही देखते हैं। सप्लाई लगा दिया आपने। मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख लेंगे, क्योंकि हमारा 20 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम 200 वोल्ट की रेंज में रखेंगे मल्टीमीटर को, ठीक है। सबसे पहले ग्राउंड पिन पर हम रख लेंगे एक किसी भी प्रोब को, ब्लैक वाले प्रोब को हम ग्राउंड रख लेंगे, ये ठीक है, ये ग्राउंड है। अब पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वास्तव में हमारी पावर सप्लाई ऑन हुई कि नहीं। तो इधर कलेक्टर पर वोल्टेज आएगा 36 वोल्ट आ रहा है पॉजिटिव, और एमीटर पर, ये है एमीटर आपका, एमीटर पर भी 36 वोल्ट आ रहा है हमारी सप्लाई। अब ड्राइवर बोर्ड में भी सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, ये देख लेते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई का सेक्शन है, तो ये पॉजिटिव 36 वोल्ट आ रहा है, और ये नेगेटिव साइड है तो इधर भी नेगेटिव 36 वोल्ट आ रहा है ना। सप्लाई हमारी ओके। अब देखते हैं बाइसिंग वोल्टेज। शॉर्टकट में आपको चेक करना है कि बाइसिंग वोल्टेज ठीक है कि नहीं। अगर बाइसिंग वोल्टेज ठीक है तो हमारे ड्राइवर सेक्शन को हम 98% सही मान लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इधर बाइसिंग वोल्टेज हम कहाँ चेक करेंगे? पॉजिटिव साइड। किधर चेक करेंगे? पॉजिटिव साइड हम चेक करेंगे बेस पर। किधर चेक करेंगे? ये देखो 0.3 बाइसिंग वोल्टेज वहां दिख रहा है आपको पॉजिटिव, यानी ये ड्राइवर बोर्ड ठीक है, ठीक है कि नहीं। आप तो कह रहे थे कि ये वैसा हो रहा था, स्पीकर लगाने पे था। स्पीकर तो लग चुका। वो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्पीकर ही होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्पीकर लगाने से, तो आउटपुट ट्रांसफार्मर उस समय आपने नहीं लगाया था, डायरेक्ट स्पीकर लगा रहे थे। कुछ ना कुछ कमी थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। नहीं तो ड्राइवर बोर्ड अभी सही है। देखो मैं ड्राइवर बोर्ड के जो वोल्टेज दिखा देता हूँ, किधर कितना वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड में होता है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। ड्राइवर बोर्ड में एक बार हम ग्राउंड रख लेते हैं, कहीं भी जहाँ पर भी हमें ग्राउंड समझ में आ रहा हो। इस पॉइंट पर हमें ग्राउंड समझ में आ रहा था, ये जीना डायोड लगा होता है ना ग्राउंड के साथ, तो एक ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड के साथ होता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर इधर
कलेक्टर पर वोल्टेज होना चाहिए 0.6 पॉजिटिव, 0.6 से 0.8 तक हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं कलेक्टर पर 0.6 से 0.8, 9 तक भी हो जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो कितना है 0.8 या 9 ऐसे दिखा रहे हैं ना इसके कलेक्टर पर, दिखा। अब इसके जस्ट सामने वाला जो माइनस साइड में है उसके कलेक्टर पर कितना होना चाहिए मैं बता देता हूँ, 0.5 से 0.6 के बीच में होगा। ठीक है, देखते हैं माइनस में कितना दिख रहा है 0.4। इसको 20 वोल्ट के रेंज में रख करके हम चेक करते हैं, तब हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये 0.5 है, 0.52-53 ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज लगभग ठीक है। ठीक है, अब इसके कलेक्टर का जो वोल्टेज है वही इसके बेस को वोल्टेज आता है। ठीक है, देखो इसका कितना आ रहा है -0.52 है ना, और इसके बेस पर भी आपको वही वोल्टेज दिखाएगा -0.50 ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इधर लगा होता है 2.2 के रजिस्टर को, तो कुछ वोल्टेज इधर ड्रॉप होता है लोड की वजह से, बाकी इधर ठीक है ना। अब इधर इसके कलेक्टर पर जो वोल्टेज था वही वोल्टेज इसके बेस को मिलता है, 0.9 था, 0.89 ऐसा दिख रहा था ना, कितना दिख रहा है अभी 0.77 या है ना ऐसे कुछ दिख रहा है, तो यही वोल्टेज इधर भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उस रजिस्टर की वजह से, क्योंकि लोडेड कंडीशन है ना। दूसरा ये जो वोल्टेज है हमारा 36 वोल्ट है, अभी अगर 50 वोल्ट होता तो इन्वर्टर में चल रहा है ना, तो इन्वर्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा, मेन बूस्ट नहीं होता, बस ये बात होती है। तो थोड़ा सा कम भी बाइसिंग बनेगा, अगर ये वोल्टेज 50 होता तो यहाँ पर परफेक्टली आपको दिखाई देता। ये देखो दिखा 0.67 है ना, हमारा बाइसिंग सही है, तो इसका मतलब ऑडियो भी सही आ रहा होगा, है ना। अब देखो दूसरा, यहाँ पर एक जीना डायोड लगा है, ये जीना डायोड 12 वोल्ट का होता है। ये 12 वोल्ट ही है कि नहीं, अगर खराब कंडीशन हो तो सबसे पहले आपको इसको भी देख लेना है। अगर बाइसिंग वोल्टेज खराब हो जाता है तो आपको ये जीना डायोड चेक करना होता है। देखो वहाँ पर 12 वोल्ट दिखाई दे रहा है। जीना डायोड चेक करने का यही तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जीना डायोड को दोनों साइड में हम रखते हैं, जीना डायोड के दोनों साइड में हम रखते हैं मल्टीमीटर का प्रोब, तो हमें जितने वोल्ट का जीना डायोड होगा उतना दिखाई देना चाहिए। अगर गलत दिखाता है तो ट्रांजिस्टर या फिर जीनर को हम खराब मान सकते हैं। देखो यहाँ पर 12 वोल्ट है तो वो 12 वोल्ट दिखाई दे रहा है ना, दिखा रहे हैं ना 12 वोल्ट, तो इसका मतलब जीना डायोड सही है ना, और सारा वोल्टेज भी हमारा सही है। अब ऑडियो चेक करते एक बार, ठीक है, लाइए स्पीकर लगाएं जरा, वीडियो को थोड़ा सा पुश करो, ठीक है। चलो हमने देखो यहाँ पर स्पीकर लाइन लगा दिया, अब ऑडियो चेक करते हैं कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं, है ना, ऑडियो ठीक है। अब ऑडियो का एक बार कनेक्शन करते हैं, ये है हमारे पास ऑडियो वाला, लेकिन इससे पहले हमें ये जो हमारा बेस टेबल बोर्ड है, ये बेस टेबल बोर्ड का भी हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। इस बेस टेबल बोर्ड से हम ऑडियो डालेंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस बेस टेबल बोर्ड में वायरिंग करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई देना होगा, ठीक है। पावर सप्लाई का कहाँ से होता है, जहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर से इसके एमीटर पर आपको एक रजिस्टर मिलता है जो कि 100 ओम का होता है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पर, ये पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर ये देखो लाल, है ना। इसमें ये वाला हो गया 24 वोल्ट का लाइन है, और इसके जस्ट बीच वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये ग्राउंड होता है, और ये वाला पॉइंट ऑडियो इनपुट होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर, है ना। ये 3 पॉइंट 3 वायरें निकलेंगी। अब 3 वायरें जो है उसमें से एक है हमारा आउटपुट, है ना, मतलब इनपुट, सिग्नल इनपुट, और एक ग्राउंड है, एक 24 वोल्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर इस ड्राइवर बोर्ड में आपको ये जिधर बटन लगा हुआ है, ये बटन है ना, ये पुश बटन है, ये बेस बंद करने के लिए और चालू करने के लिए होता है, ठीक है। बेस बंद हो जाएगा या फिर बेस चालू हो जाएगा, बस इतना ही होता है।
अगर हम पीएफ से सिग्नल देते हैं तो बेस हमारा खत्म हो जाता है वहाँ पर, अगर डायरेक्ट सिग्नल देते हैं तो बेस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी तरह से एक पीएफ लगा करके ये बटन लगा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बटन से चालू कर देंगे तो सीरीज में जाएगा, तो जब सीरीज हो जाएगा तो बेस नहीं आएगा, बस इतना ही होता है, बेस कट जाएगा, पीएफ बेस को आउट नहीं करता। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, उस जो पीएफ लगा है उस पीएफ की दोनों पिनों को शॉर्ट कर देते हैं, इस बटन से क्या होता है, दोनों पिनें शॉर्ट हो जाती हैं, तो जो ऑडियो पीएफ को मिल रहा था वो डायरेक्टली ही आउट हो जाता है ना, पीएफ उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएगा, तो हमारा सिग्नल जो है वहां पर बेस भी आ जाता है। ठीक है, तो इधर हम इसी बटन से ही आउटपुट हो रहा है हमारा, तो ये हो गया सिग्नल, ये बटन वाला है ना। ये है हमारा सिग्नल वाला वायर। अब इधर जो है ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर वहां पर बड़ा सा लगा होता है और आपने लगा दिया छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बड़ा सा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ छोटा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ये सप्लाई के लिए रहेगा ये कैपेसिटर, इसके निगेटिव पॉइंट पर हम ग्राउंड देते हैं और पॉजिटिव वाला जो है हमारा 24 वोल्ट सप्लाई के लिए होता है, 24 वोल्ट यहाँ से निकलता है। अब पहले देख लो कि वो 24 वोल्ट है कि नहीं, 24 वोल्ट वहाँ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, वो देखेंगे सबसे पहले। अगर 24 वोल्ट नहीं बना तो ऑडियो वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, या फिर हमारा वेस्टेबल बोर्ड खराब हो जाएगा, है कि नहीं। ये ग्राउंड पर हम रखेंगे एक वायर को, इस तरह से हम ग्राउंड पर रख लेंगे कहीं भी, ये हमने ग्राउंड पर रखा है एक को, और दूसरे से हम इसके पहले कलेक्टर पर यहाँ से वोल्टेज जाता है, ये रजिस्टर किस लिए लगा है, इसके कलेक्टर को वोल्टेज ले जाने के लिए। ये देखो कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है, 36। अब इसके बेस का वोल्टेज और एमीटर का वोल्टेज चेक करना है आपको। बेस पर कितना है 36, एमीटर पर कितना है 36। अच्छा, तो 36 वोल्ट है, जबकि 24 वोल्ट इसको आउट करना चाहिए था, और 36 वोल्ट है, वोल्टेज ज्यादा है ना। तो हो सकता है कि देखो यहाँ एक जीना डायोड लगा हुआ है, ये जीना डायोड जो बेस पर वोल्टेज जा रहा है उस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए जीना डायोड होता है यहाँ पर। ये 24 वोल्ट का जीना डायोड होगा, तो 24 वोल्ट अगर जीना डायोड देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा टूटा जैसा लग रहा है, उखड़ा जैसा लग रहा है ना, उखड़ा है, शायद इसकी वजह से ही ये वोल्टेज हमारा वहाँ 36 वोल्ट बन रहा है, देख लो है ना, पूरा ये बेस पर पूरा वोल्टेज 36 जा रहा है ना। एक रजिस्टर लगा करके बेस पर वोल्टेज ले जाते हैं। रजिस्टर कहाँ है एक बार हम दिखा देते हैं आपको, ये रजिस्टर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है ना, 4K7 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1K का लगा हुआ है ना, 1K दिख रहा है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ये कलेक्टर से वोल्टेज को लेकर के बेस पर ले जा रहा है, और वहीं पर जीना डायोड आगे एक लगा हुआ है इस बेस वाले पॉइंट से। देखो जीना डायोड किधर है, ये नहीं है, यहाँ पर जीना डायोड नहीं होता, ये गलत जगह पर जीना डायोड यहाँ पर इन्होंने लगाया है, इधर नहीं, ये जीना डायोड वहाँ पर होना चाहिए, गलत जगह पर लगा है, यहाँ पर होना चाहिए, ये लिखा, ये Z1 है, ये ZD1 लिखा है ना, तो यहाँ पर एक जीना डायोड होता है, अब वो जीना डायोड ना होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो हम जीना डायोड को पीछे भी लगा सकते हैं, ग्राउंड से बेस पर, है ना, इस पॉइंट से हम लगा सकते हैं, इधर लगा देते हैं, ग्राउंड से बेस पर जीना डायोड हमने लगा दिया। अब देख लेते हैं वोल्टेज कितना है, कितना हो गया, 22 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, वोल्टेज हमारा ठीक हो गया। तो एमीटर पर भी हमारा 22 वोल्ट के आसपास दिखेगा, ये 21.7 है ना, तो ये वाला जो पॉइंट था वहां पर भी हमारा यही वोल्टेज आ जाएगा, ये देखो जहां पर हमें जोड़ना है सप्लाई को, ये आ गया है ना, तो ये वाले पॉइंट पर हम जोड़ देंगे सप्लाई, ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया सिग्नल, है ना। चलो इधर में हमारा ये जो ऑरेंज वाला वायर है, ये क्या है, सिग्नल, तो ये हमारा सबसे पहले हमने सिग्नल को जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसमें से ब्लू वाला वायर, जो नीला वाला वायर है वो क्या है, ग्राउंड, हाँ,
नीला वाला वायर ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड जोड़ दिया। अब ये वाला वायर हमारा सिग्नल आउटपुट है, ओ नहीं नहीं वोल्टेज के लिए। ये अब वोल्टेज वाली लाइन में हम दे देते हैं, हो गया हमारा वोल्टेज। अब इस बोर्ड में ऑडियो आ जाना चाहिए, ठीक है, चेक करते हैं, है ना। ये हमारा मास्टर वॉल्यूम इसमें लगा, क्योंकि वैसे तो ये 701 वाला प्लेट है, 501 में नहीं, ये 701 में लगता है। 501 में ये 3 वॉल्यूम होते हैं, ये मास्टर वाला वॉल्यूम अलग से लगाया जाता है, और 701 में मास्टर वॉल्यूम उसी प्लेट में दे देते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो हम अलग से लगाएंगे इधर उधर, वो मास्टर वाला वॉल्यूम टहलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें लगा हुआ है, ये बेहतर है। बिल्कुल सारा कनेक्शन बिल्कुल सेम है, सब कनेक्शन सेम है, सारी वायरिंग, सारे वोल्टेज सब कुछ सेम है, 501 और 701, ठीक है ना। वेस्टिबल बोर्ड ना ड्राइवर बोर्ड, दोनों का कनेक्शन सेम है, ठीक है, सेम वोल्टेज भी सेम है सब। चाहे हम अभी इसको तुरंत ही इसके साथ ही उठा करके उसी तरह पलट देंगे, ये 701 का बोर्ड भी चालू हो जाएगा, है ना। इसको साइड में रखते हैं और इसमें एक बार ऑडियो हम इनपुट करते हैं जहां पर हमारा ऑडियो इनपुट होना है। तो देखो, अब सबसे किनारे में यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम जो लगा है, ये क्या है, मास्टर वॉल्यूम। तो मास्टर वॉल्यूम के इधर 1 नंबर पिन पर इधर आ रहा है सिग्नल, ले रहे हैं ना, यहाँ से 2 नंबर से आउटपुट होता है, 3 नंबर को ग्राउंड किया जाता है, ठीक है ना। तो हम 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में ये वायर लगा देंगे। 3 नंबर क्या है, ग्राउंड है ना। 1 नंबर क्या है, सिग्नल इनपुट। तो ये हमने 3 नंबर को ग्राउंड कर दिया, है ना। बॉक्स वाला पिन हमने ग्राउंड कर दिया एक, और दूसरे को सिग्नल वाले में लगा देंगे वॉल्यूम के 1 नंबर पिन पर। हो गया। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे, हो गया, आ गया है ऑडियो। लाओ एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें से मोबाइल लाओ, हमारा वाला मिल गया। ऑडियो फटा आ रहा है कि कैसा आ रहा है, वो चीज हम चेक करेंगे। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बजाते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की, वरना क्या क्या आ जाता है ना। सही है, आवाज क्लियर है। बेस तो अच्छा है जी सर। सही है, क्लियर है बिल्कुल। आप सही से कनेक्शन करते तो हो ही जाता, हो जाता कि नहीं। अब देखो, अब देखते हैं कि फॉल्ट कैसे निकालेंगे। अगर इसमें फॉल्ट हो जाते हैं तो उन फॉल्ट्स को कैसे समझेंगे, कहाँ पर फॉल्ट है कहाँ पर फॉल्ट नहीं है।